सामने हम दोनों बैठे हैं और सर की लीडरशिप में हम लोग सब साथ खड़े हैं और काम करेंगे। क्या लगता है कि बीजेपी को हराने के लिए यूपी में सारी राजनीतिक पार्टियों का एक होना जरूरी आपको नजर आता है? अभी तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब तो दूसरी बड़ी पार्टियों को देना पड़ेगा। सर, बंगाल में क्या बिहार की सफलता दोहरा पाएंगे? देखिए, अभी बंगाल का फैसला भी होना बाकी है, वो जब हो गया बताएंगे। लेकिन कैसी पिक्चर देख रहे हैं यूपी में 22 के इलेक्शन में जो आपका अलायंस है, क्या आप लोगों ने क्या सोचा है? अरे अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे ममता बनर्जी ने कहा कि एमआईएम आपका आरोप लगाया कि पैसे लेकर अल्पसंख्यक वोट बांटते हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की तायद की, वो एनडीए का हिस्सा रही। गुजरात में इतना बड़ा फसाद हुआ। अब ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही हैं दौलत मिली है तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इनका ये इल्जाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करे। और ममता बनर्जी को हम एक अनसॉलिसिटेड सजेशन देना चाह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी से मुकाबला किया, पार्लियामेंट के चुनाव में तो 17 बीजेपी जीत गई, हम तो थे भी नहीं वहां पर। और दूसरा, ममता बनर्जी ने बिहार के वोटर्स को उनकी बेइज्जती की है, ये कहकर के इनको कामयाबी मिली बिहार में। तो जो लोग हमको वोट दिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस को, जिसमें राजभर साहब की पार्टी, हमारी पार्टी, कुशवाहा साहब की पार्टी, बीएसपी थी, ये तो उनकी तौहीन कर रही हैं जिन्होंने हमको वोट दिया। क्या कह रही हैं वो? तो उनको बौखलाहट का शिकार है, अपनी पार्टी में उनकी बहुत गड़बड़ है, इसलिए उनको लग रहा है कि अपनी पार्टी की बौखलाहट और गुस्सा निकालो ओवैसी के ऊपर। मगर ममता बनर्जी ये समझना चाहिए कि अब तक उनको साबिका पड़ा मीर जाफर और मीर सादिक से, अब तक उनको साबिका नहीं पड़ा किसी एक सही मुसलमान से, उनको साबिका पड़ेगा। जो पार्टियां बीजेपी को नहीं हरा पाती वो कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है बीजेपी की, तो आज क्या उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए भाई, ऐसा है ना, हमारे हैदराबाद में एक कहावत है, गरीब की जोरू सबकी भाभी। अब ये बिहार में हम लोग, हमारी पार्टी ने और सब मिलकर इलेक्शन लड़े, कांग्रेस को और आरजेडी मिलकर लड़े। वहां पर आप देख लीजिए, हम तो ट्विटर पे डाले हैं एम्पिरिकल एविडेंस कि हम जो 20 सीट पे लड़े थे, 5 पे हम जीते और 9 पर गठबंधन जीता, 6 पर बीजेपी जीती। और जो हमको उन 6 कौन से वोट मिला, वो अगर ऐड भी कर दिया जाए गठबंधन को, तब भी बीजेपी ज्यादा जीती। और बिहार में हमारा एक कैंडिडेट लड़ा सिर्फ पार्लियामेंट चुनाव में, वहां से कांग्रेस जीती और 39 लोकसभा सीट्स पर एनडीए जीत गया। तो ये हर चीज पर लाकर फिर जिम्मेदारी हम पर क्यों डाल दी जाती है? हाँ, आप हमको दीजिए जिम्मेदारी, इससे हमारी ताकत में, हमारी मकबूलियत में इजाफा होता रहेगा और हम पीछे नहीं हटने वाले नहीं है। इसमें योगी आदित्यनाथ हैदराबाद गए थे और उन्होंने कहा कि हम इसका नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे, और आप अब यूपी में आए हैं, क्या बदलने वाला है? सुनिए, देखिए, जहां पर जिस वार्ड में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी गए थे, वो बीजेपी हार गई, वहां पर तीनों वार्ड हार गई। जहां पर अमित शाह गए वो वार्ड हार गए। हैदराबाद में हमने जितने सीट पिछले बार हमारे थे पूरे आ गए। तो मैं यहां पर नाम बदलने नहीं आया हूं, मैं दिल जीतने आया हूं और इंशाअल्लाह ताला हम दिल जीतेंगे। यहाँ के सेक्युलर पार्टियां कह रही हैं कि आप यहाँ लड़ेंगे तो फिर वही वोटों में बंटवारा होगा, बीजेपी को इसका बेनिफिट होगा। इसीलिए लोकसभा चुनाव में हम नहीं लड़े,
तब भी बीजेपी इतना जीत गई। आप ये तो चलता रहे, ये तो चलता रहेगा ना, इसकी हमको फिक्र नहीं है। ये जो इल्जाम हम पे लग रहा है चलता रहेगा, इसकी फिक्र नहीं है, लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और बंगाल में कितने सीटों पर कंटेस्ट करने जा रहे हैं? अभी आज यूपी की बात करिए, आप यहाँ से बंगाल क्यों जा रहे शिवपाल जी से आज मिलेंगे? अभी नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आज मिलेंगे? शौकत साहब ने उनसे मुलाकात की थी, हमारे जो अध्यक्ष हैं यूपी के, मिलेंगे जरूर शिवपाल साहब से, क्यों नहीं मिलेंगे? वो यूपी के पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा चेहरा है। अखिलेश जी से मिलेंगे? अखिलेश, मायावती, कांग्रेस, अभी तो जिससे आपने जिक्र किया उनसे मुलाकात करेंगे, अभी आगे सफर देखिए आगे बढ़ता है क्या होगा। बीएसपी बिहार में एक अच्छा आपका रोल था उनके साथ में, यहाँ नहीं सुनिए, देखिए बीएसपी का जो कुशवाहा साहब के साथ अलायंस में आए, वो कुशवाहा साहब की